जब हम नए काम की शुरुआत करते हैं तो अक्सर हमसे कई गलतियां होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है। यह सब ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसके बावजूद हार मान लेते हैं, सोचते हैं कि वे असफल हो रहे हैं और काम करना उनके बस की बात नहीं है। लेकिन वे लोग जो गलतियों से सीखते हैं, वे कभी हार नहीं मानते, वे अपने काम करने के तरीके को सुधारते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि नए काम की शुरुआत कभी भी आसान नहीं होती और समय के साथ हम सीखते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए कि हम अपने काम में सफल हो सकते हैं और अगर हम कुछ नया सोच सकते हैं तो उसे कर सकते हैं। शुरुआत में सफलता नहीं होना सामान्य है, लेकिन जो लोग अपनी असफलता से सीखते हैं वे आगे बढ़ते हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि सफलता और असफलता दोनों हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं। जब हम असफल होते हैं तो हमें मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि मोटिवेशन के बिना हम परेशानियों में उलझकर रह सकते हैं और सही राह पर नहीं आ सकते। भगवान श्री राम ने सही कहा है कि अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ना और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रखना जरूरी है। बिना लक्ष्य के हम अपना समय बर्बाद करते हैं और किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाते। अगर हम अपने लिए सही लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो हम अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अब तक अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो आज से ही एक लक्ष्य चुनें और उसे हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करें। बड़े लक्ष्यों को साधने के लिए उन्हें छोटे टुकड़ों में विभाजित करना बेहद महत्वपूर्ण है। आप पहले छोटे लक्ष्यों से काम शुरू करके साबित कर सकते हैं कि आपकी साधने की क्षमता है। इस तरीके से बड़े बड़े लक्ष्य भी आपके पूरे हो सकते हैं। श्री राम कहते हैं कि अगर आप किसी काम के लिए अत्यधिक चिंतित हैं तो आपके मन में उस काम के सिवाय कुछ और नहीं आता है, जिससे आपके लिए सही और गलत का विचार करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आपको सही निर्णय लेना कठिन हो सकता है और आप गलत निर्णय ले सकते हैं, जिससे सफलता हासिल करने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए आपको अपनी चिंता को न्यूनतम करके सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो सकें। श्री राम कहते हैं, अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको हमेशा एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए। आपको हमेशा अपने दिल की बातों का सुनने का संवाद करना चाहिए और उसे अपने दिमाग से समझना चाहिए। बहुत से लोग विरोधी तरीके से काम करते हैं, दिल से नहीं, जिससे उन्हें हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब आप अपने दिल की बात को सुनते हैं और एक काम की शुरुआत करते हैं तो आप उस काम में अपना 100% देते हैं। अगर आप अपने काम में 100% देते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। अक्सर लोग दूसरों की बातों से डर कर अपने दिल की बात नहीं सुन पाते और हमेशा ऐसे काम करते हैं जो उन्हें खुशी नहीं देते। हमें ऐसे काम करने चाहिए जो हमें खुशी देते हैं और जो हमें लंबे समय तक संतुष्टि देते हैं। श्री राम कहते हैं, यदि हमारे जीवन में बहुत सारे चुनौती आते हैं, लेकिन जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेते हैं तो हम सभी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। जीवन एक संघर्ष होता है जिसमें हार और जीत दोनों होते हैं, लेकिन हार को कभी भी हार मानना नहीं चाहिए। हमें हमेशा संघर्ष करना चाहिए, अपने अंदर के पूर्ण विश्वास के साथ, और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने सपनों के पीछे काम करना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। जीवन में आने वाली किसी भी मुश्किल के सामने हमें हमेशा सकारात्मक रूप से उत्तर देना चाहिए। यदि हम सकारात्मक रहते हैं तो हम हमेशा अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। श्री राम कहते हैं, सफलता कभी भी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन किसी दिन वह जरूर मिलती है। जीवन में हमें चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम मानसिक रूप से मजबूत हैं तो हम हर मुश्किल का सामना बहादुरी के साथ कर सकते हैं। जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आएं, एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, वह है कि हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब वह महसूस करता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। उस समय अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की उम्मीद है
तो ही आप सफलता के शिखर को छू सकते हैं। अगर आप किसी क्षेत्र में असफल हो जाते हैं तो यह नहीं मतलब है कि आपको दोबारा प्रयास नहीं करना चाहिए। असफलता आपके लिए एक अवसर होती है। आप इससे कुछ सीख सकते हैं और इससे आपका ज्ञान और समझ में वृद्धि हो सकती है। आपको खुद पर विश्वास करना चाहिए और अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए। जब आप सकारात्मक रूप से उत्तर देते हैं तो आप हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और उसके लिए आपके पास एक योजना होनी चाहिए। सफल होने के लिए आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए और आवश्यक साधनों की उपलब्धता की जरूरत होती है। आपकी सफलता आपके आत्मविश्वास पर निर्भर करती है और आपके उत्साह, मेहनत और सकारात्मक सोच पर भी। आपको अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए, सोच और कार्यों में सकारात्मक रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। इसके साथ ही आपको खुद पर और अपनी सामर्थ्य पर विश्वास रखना चाहिए, जिससे आप सफल हो सकते हैं। एक दिन एक छोटे से राज्य को एक बड़े राज्य की सेना ने आक्रमण किया। राजा को सेनापति ने बताया कि हमारे पास सेना की ताकत नहीं है और हार स्वीकार करना होगा। सेनापति ने सोची समझकर युद्ध को नहीं लड़ने का सुझाव दिया और कहा कि हार मानने में ही हमारा बेहतर है। इसका संदेश है कि समय समय पर हार मानना भी एक सफल योजना हो सकता है और आपकी सुरक्षा और हिम्मत के लिए बेहतर हो सकता है। राजा की चिंता बढ़ गई जब उसके सेनापति ने युद्ध को त्याग दिया। राजा संत के पास गया और संत ने बताया कि सेनापति को उनके पद से हटाना चाहिए क्योंकि वह हार मान रहा है। संत ने सेनापति के बजाय अपने नेतृत्व में सेना का कमान करने का सुझाव दिया। राजा ने संत की बात मान ली और सेनापति को हटाकर संत को सेना का नेतृत्व दिया। संत ने सेना की कमान संभाली और युद्ध के लिए तैयारियों का आयोजन किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी विचार करके सही निर्णय लेना बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। संत ने अपने अनुभव और समझ का उपयोग करके सही समय पर सही निर्णय लिया और इससे राजा और सेना के लिए सफलता हासिल की। इस कहानी से हमें कुछ महत्वपूर्ण सीखने को मिलता है। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है। संत ने अपने आत्मविश्वास और योग्यता पर भरोसा किया और युद्ध की सफलता प्राप्त की। 2. सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच हमारे मनोबल को बढ़ावा देती है और आत्मसमर्पण को कम करती है। संत ने सकारात्मक सोच की बजाय नकारात्मक सोच से युद्ध को त्यागा। 3. आपसी भरोसा। यह कहानी दिखाती है कि जब लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और सहयोग करते हैं तो वे अद्भुत कार्य कर सकते हैं। सेना ने संत की सलाह का पालन किया और इससे उनकी विजय हुई। 4. निर्णय और आत्मसमर्पण। संत ने सही समय पर सही निर्णय लिया और आत्मसमर्पण के साथ उसे पालन किया। यह दिखाता है कि आपके निर्णय और संघर्ष के बाद भी सफलता हो सकती है। 5. सहयोग और आभार। इस कहानी में सैनिकों ने संत का साथ दिया और उनकी सलाह का पालन किया और उन्होंने सफलता प्राप्त की। सहयोग और आभार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस कहानी से हमें श्री राम कहते हैं, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण के महत्व के बारे में सीखने को मिलता है और यह हमें यह याद दिलाती है कि जीतने के लिए सदा मेहनत और विश्वास रखना महत्वपूर्ण है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए AI सीताराम चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक या फॉलो जरूर करना।